हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा भाई आ रखा है और बच्चों के मामा आ रखे हैं, तो हम लोग मार्केट घूम रहे हैं। मार्केट का मैंने आपको सारा ब्लॉग दिखाई दिया है और अब हम लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। काफ़ी देर हो चुकी है और हम लोग काफ़ी थक भी चुके हैं क्योंकि हम 2 दिन से कंटिन्यू घूम ही रहे हैं। और देखिए यहाँ का अलवर का मार्केट भी बिल्कुल भर रखा है और कितनी गैदरिंग हो रखी है यहाँ पर अलवर के मार्केट में। मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना चूड़ी मार्केट तो बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। और देखिए अब शाम भी हो गई। हम लोग आए थे कम से कम 4 बजे के करीब आए थे और अब अंधेरा हो गया, लाइटें वाइटें सब चल चुकी हैं। और ऊपर देखिए कितने सारे कबूतर बैठे हैं सब लाइन से। शाम होते सारे ही यहाँ पर सारे कबूतर ऊपर लाइन से बैठ जाते हैं। अब ये है यहाँ का होप सर्कस कहते हैं। सामने जो ये मंदिर है इसको होप सर्कस का मंदिर का कहते हैं यहाँ पर। और अब हम देखते हैं क्या करना है। अब हम लोग को घर जाएंगे या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, अभी देखा जाएगा। खैर फ़िलहाल तो चल ही रहे हैं, देखते हैं कहाँ से हम लोग को, क्योंकि हम लोग गाड़ी लेकर नहीं आए थे क्योंकि मार्केट में अंदर अलाउ नहीं है गाड़ी आने, तो हम लोग तो ई रिक्शा से ही आए थे सब जने। तो इसलिए देखते हैं अब क्या करना है हम लोग को। तो हम लोग चलते जा रहे हैं। ई रिक्शा मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आगे से देखेंगे यहाँ पर मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा मार्केट है और अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ई रिक्शा नहीं, सॉरी, कार वगैरह अंदर अलाउ नहीं रहती। तो इसलिए ई रिक्शा से ही हम लोग आए थे। ई रिक्शा बाहर छोड़ दिया था और हम लोग पैदल पैदल घूमते रहे सब जगह। बल्कि अच्छा रहता है कि सब जगह ईज़िली घूम लेते हैं, वरना कार तो पहले ही छोड़नी पड़ती है और उसके बाद आप लोग काफ़ी आना पड़ता है अंदर तक। और ये है कपड़ा मार्केट। यहाँ पर ज़्यादातर पैंट शर्ट के या फिर आप रेडीमेड कोट पैंट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ये सब ज़्यादातर जेंट्स मार्केट है यहाँ पर। और सामने ही है वीर चौक और वहाँ पर लेडीज़ के सारी साड़ी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये है मोटो की शॉप मम्मा, ये जो इसके बीच है ना रेमंड वाली। और ये है यहाँ का तिरुपति ज्वेलर्स के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने सुन ही रखा होगा। काफ़ी अच्छा और फेमस है। और ये भी एक ज्वेलर्स की दुकान है उसके ही बगल में। और अब हम लोग को मिल गई है पकौड़ी की दुकान और ये बना रहे हैं दाल की पकौड़ियाँ और मिर्च बड़ा। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ट्राई करी जाए, इसलिए हम लोग यहाँ से फ़र्स्ट टाइम ही खा रहे हैं दाल की पकौड़ी और मिर्च बड़ा। तो आप लोगों को भी बताते हैं अभी कैसे हैं ये खा के। और ये है सोहन लाल छगन लाल जी। तो कभी भी आप आते हैं यहाँ पर चूड़ी मार्केट में तो उसके क्रॉस होके ही ये इनकी शॉप है। और सही में पकोड़े तो बहुत ही टेस्टी और यमी है और बहुत अच्छे बनाए हैं। चटनी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। आप लोगों को देखने कर ही मज़ा आ गया होगा कि कितना अच्छा बना रखा है। तो आप सोहन लाल छगन लाल के यहाँ आकर खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी बना रखे हैं और हमारे तेजस महाराज को भी बहुत पसंद आए हैं। तेजस तो सोच रहा है क्या बोलूँ, उसने तो मिर्च भी खूब खाई है। और अब आ गया है विदाई का टाइम। तो अब जा रहे हैं हमारे भाई जी घर वापस अपने बेंगलोर। तो उनका विदाई का टीका वीका करा जा रहा है। और थोड़े टाइम के लिए ही आया था भैया, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। नहीं, अरे बड़ों का नहीं अनुराग,
अच्छा नहीं लगता है जब थोड़े टाइम ही मिल के जाते हैं, कम से कम एक हफ्ता तो रहना ही चाहिए एक दूसरे के साथ। और ये हम लोग आए थे ट्रेन तक छोड़ने। ट्रेन थोड़ी देर से आई है यहाँ पर, कम से कम हमें 5-10 मिनट वेट करना पड़ा। और ये है वंदे भारत ट्रेन, और ये जाएगी सीधी दिल्ली। दिल्ली से फिर है फ़्लाइट बाई की। तो हम लोग यहीं तक काफ़ी वेट करते रहे, उसके बाद ही आई है। कम से कम 10 मिनट तो हो ही गई लेट। और हमारा तेजस महाराज तो हो गया है थोड़ा सेंटी, क्योंकि उसके मामा जा रहे हैं तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो थोड़ा सा क्राई करने लग गया था। तेजस को बहुत बुरा लग रहा है कि उसके मामा जा रहे हैं। उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी अपने मामा के साथ चले जाऊँ बेंगलोर, और कह रहा है मामा मेरे को भी ले चलो बेंगलोर। तेजस तो काफ़ी परेशान रहा थोड़ी देर तक कि उसके मामा चले गए, और फिर उसको हम लोगों ने दिलवाए। काफ़ी जिद कर रहा था अपने स्कूल के शूज़ के लिए, तो हम लोग फिर मार्केट गए थे और उसको शूज़ दिलवा के लाए। और देखिए तेजस के नए शूज़ लेकर आया है। फिर तेजस का थोड़ा देर मूड ही ख़राब रहा कि मामा चले गए, मुझे बाहर घुमाने ले चलो। थोड़ी देर फिर शाम को हम लोग ले गए हैं बच्चों को बाहर घुमाने। एक्चुअली में तेजस को लेस वाले शूज़ ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेस क्योंकि खुल जाते हैं बार बार उसके। तो ये वाले चाह रहा था कि चिपकाने वाले जो होते हैं, तो वही लेना चाह रहा था। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है उसको ये दिलवा देते हैं। फिर हम लोग बच्चों को, और हाँ मैं आपको उससे पहले ये दिखाती हूँ। देखिए हमारे घर कितना छोटा सा भिंडी का पेड़ है, और इसमें इतनी सारी भिंडियाँ लगी हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए छोटा सा ही है, ये भी नहीं। और ये सिर्फ ये है हमारी भिंडी का पेड़, और इतने से पेड़ में से कितनी सारी भिंडी निकली अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये इतनी सारी भिंडियाँ निकली हैं हमारे पेड़ में से, देखिए। और हम लोगों ने तोड़ी नहीं थी तो कुछ तो पक गई इसमें से। तो आप लोग भी घर में पेड़ लगाकर अच्छी ग्रीन वेजिटेबल ऑर्गेनिक आराम से कर सकते हैं। और सिर्फ हमने छोटे से गमले में ही लगा रखा है, और सिर्फ 3-4 पेड़ होंगे, उसी में से इतनी सारी निकली है कि आराम से 3-4 दिनों की तो भिंडी बन जाए। और फिर हम लोग थोड़ा गए हैं बाहर घूमने। फिर हम लोगों ने वहाँ से खाया है डोसा, और बच्चों का मन था टमाटो फ्रेंच फ्राइज़ लेने का, तो बच्चों लोगों ने वो खाए हैं। फिर हम लोगों का मूड भी नहीं था घर में बनाने का। हमने कहा चलो थोड़ा सा बाहर से हल्का फुल्का खा के आ जाते हैं। तो तेजस को तो वैसे ही इंजॉय रहता है। तेजस देख के खुश हो गया, हैप्पी हो गया कि हाँ भाई मुझे अच्छी चीज़ मिल गई खाने के लिए। वैसे हम लोग बाहर का कम ही खाते हैं, बस ये कभी कभी मन होता है तो कभी बाहर खा जाते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग घर में ही बनाते हैं सब कुछ। और देखिए हमारे घर के पास में ही कितनी सारी गायें खड़ी हैं आज, और तो चली गई। अभी तो लाइन से इतनी सारी गायें खड़ी थी, कम से कम 10-12 गायें हमारे घर के आगे आगे ही खड़ी हुई थी। लोगों को तो शहरों में गायें देखने को भी नहीं मिलती, और हमारे घर के आगे तो लाइन लगी रहती है गायों की। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करते रहिए। जय श्री कृष्णा।